हुजूर किस तरह इमाम जुरकानी राहिमहुल्लाह ने लिखा है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सुबह सैर करते करते मदीने तो तशरीफ लैके बाहर निकले तो वेख्या कि चरागाह के अंदर वो बाग सी, ऊंट पे चरते सी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होके ऊंटां नूं देखण लग पे कि उन्हां ऊंटां दे विचों आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं एक ऊंट पसंद आ गया। इमाम जुरकानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने उत्थे जिहड़े करीब लोग बैठे हुए सी, खैमे लगे हुए सी, लगदा सी मुसाफिर है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हां कोलों पुछया, जिस ऊंट ते हुजूर दी नज़र टिकी हुई उहदे बारे सरकार फरमाया है सुरख ऊंट वेचना ही। उन्हें आख्या जदों हुजूर ने गल की है, गुफ्तगू फरमाई, ऊंटां वाले जिहड़े सन आके करीब खड़े हो गए। हुण सरकार पुछदे ने ऊंट वेचना ही? उन्हें क्या जी वेचना ही। सरकार फरमाया किन्ने दा वेचना ही? मफहूमन बयान कर रहा। उन्हें आख्या जी इतनी कीमत। सरकार फरमाया इन्नी। उन्हें क्या ठीक है, थोड़ा नाल नाल बोली चलो तेजी ने। सरकार फरमाया इतनी। उन्हें क्या ठीक, इंज कह लो। मेरे आका फरमाया 2 दिरहम। उन्हें क्या ठीक है। सरकार फरमाया चल 4 कर लो। उन्हें आख्या फिर भी ठीक है। मेरे आका फरमाया 10 कर लो। उन्हें क्या ठीक है। यानी जिन्नी कीमत इमामुल अंबिया इरशाद फरमांदी जा रहे ने ओ सिर हिलाई जाते ने। सरकार फरमाया चल ठीक है। हुजूर नूं पसंद आ गया, कीमत भी तय होगी, रेट भी मुक गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊंट दी रस्सी पकड़ी है, मुहार पकड़ी है, पकड़ के सरकारे दो आलम नूं नाल लैके टुर पए ने। ए जनाब काफले वाले हुजूर नूं जांदियां वेखदे पए ने, वेखदे रहे ने। जदों आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजरां तो चलो गए, हुजूर मोड़ मुड़ गए ने। इन्हां दे विचों जनाब जिहड़ा सरदार सी उन्हें आख्या यार ऊंट ते वेच छड्या, कीमत भी तय हो गई है। मैनू ये ते दसो, ये जिहड़ा जवान सी जिहड़ा ऊंट साडे कोल लैके गया है, तुहाडे चो है कोई बंदा जिहड़ा इहनूं जाणदा होवे? तुहाडे च कोई है बंदा नगद चीज देनी होवे ते जानन ना जानन दा कोई मसला ही नहीं। जानदा होवे ते फिर भी दे छड़ो, ना जानदा होवे ते फिर भी कोई मसला नहीं। लेकिन अगर जनाब चीज उधार देनी होवे ते जां ते बंदा जानदा होवे या कोई जामिन विच होवे ते या वो अपनी कोई चीज जनाब रख देवे तुहाडे कोल, आ रख लो ते मैं पैसे दे देवांगा ते अपनी चीज लै जावांगा। मेरे आका फरमाया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, तशरीफ लै गए ने। ਇਹ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰਦਾਰ ਨੇ 10 ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਊਂਟ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਸੀ, उस दे बावजूद भी वो जवान जेड़ा ऊंट लैके चला गया, सानू खबर ही नहीं हुई। एक बोलिया कमाल दे लफाज ने, एक बोलिया उन्हें क्या मैं ते यार सोहना ही एडा सी, ओदे चेहरे दा निखार ही वेखदा रह गया। दूसरा बोलिया हुस्नो जमाल इमामुल अंबिया दा। दूसरा बोलिया उन्हें आख्या यार मैं ते ओदियां अखां देखदा रह गया। तीसरा आंदा मैं ते जनाब ओदी गुफ्तगू दे हिसार दे अंदर जादू दे अंदर फंस गया। चौथा आंदा मैं ते ओदी लताफत नूं वेखदा रह गया। खुशबू जिस्म दे अंदरों खुशबू दे हुल्ले उठदे पए सी। ए जनाब सरदार कहण लगा हो सकदा है साडे नाल धोखा ना हो गया वे, पता नहीं कौन सी कित्थों आया सी, कीमत देवे या ना देवे, अज आंदे मदीने दे अंदर सानू घाटा पै जावे। हो सकदा है पता नहीं कौन है, अच्छा होवे ईमानदार होवे। इधरों इन्हें गल की थी, उधरों जनाब खैमे दे अंदर उस काफले दे सरदार दी बीवी बैठी हुई है। उन्हें आवाज दे के आख्या, उन्हें आख्या खबरदार कोई बोलिया जे ना ओदे बारे च मंदा चंगा ना बोलिया जे। अगर पैसे आ जान फिर भी ठीक है, ना आ जान ते ऊंट दी कीमत मेरे कोलों लै लिया जे, ऊंट दी कीमत मेरे को लै लिया जे। हुण जनाबे वाला काफले वाले मुतवज्जे होए। एक ने आख्या, काफले दे सरदार ने आख्या तू दस तू वेखिया ही पहले? उन्हें क्या नहीं चेहरे जनाब रिश्तेदारां च उन्हें क्या नहीं, उन्हें क्या ससुराल दे रिश्तेदारां च उन्हें क्या नहीं, उन्हें क्या मापियां दे रिश्तेदारां उन्हें क्या फिर क्यों हामी पई भरदी है। उन्हें जवाब दे अंदर आख्या तुसी ते ओदे नाल ऊंट दा सौदा पे करदे सी, मैं जनाब वाला ऊंट
ਇਹ ਜੜਾ ਖੈਮਾ ਹੈ, ਖੈਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਾਬ ਕੱਪੜਾ ਉਠਾ ਕੇ, ਖੈਮੇ ਚੋਂ ਕੱਪੜਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਪਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੰਦਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਸਮਾਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਕ ਥੈਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿਰਹਮ ਤੇ ਦਿਨਾਰ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਊਂਠ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਜ਼ਾਫੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਟੋਕਰਾ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਜ਼ ਰਿਵਾਇਤ ਵਾਲੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਮਾਨ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਊਂਠ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਇਜ਼ਾਫੀ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖਜੂਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਆਦਤ